दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के इस टॉपिक की गहराई में चलते हैं। जब भी हम हॉलीवुड की फिल्में देखते हैं तो पिराना मछलियों को हमेशा एक रक्त पिपासु यानी ब्लड थर्स्टी दैत्य के रूप में दिखाया जाता है। ऐसी मछलियां जो पानी में गिरने वाली किसी भी जिंदा चीज को बस पल भर में खा जाती हैं। लेकिन सोचिए, क्या सच में ऐसा होता है? क्या इनकी रियलिटी इनकी इस डरावनी रेपुटेशन से मैच करती है? आज के इस विश्लेषण में हम इन मशहूर शिकारी मछलियों को एक कस्टम बिल्ट टैंक में रखकर टेस्ट करने वाले हैं, ताकि इस हॉलीवुड मिथ की पूरी सच्चाई सामने आ सके। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बेहद जरूरी चेतावनी पर ध्यान देना बहुत अहम है। देखिए, आक्रामक और मांसाहारी मछलियों जैसे कि रेड बेलीड पिरानास के पास आना या उन्हें हैंडल करना बहुत जोखिम भरा होता है। इस पेशकश में आगे आप जो भी प्रैक्टिकल टेस्ट देखेंगे, उनके पीछे बहुत सारी प्लानिंग और तैयारी होती है। किसी भी हाल में ऐसी खतरनाक मछलियों के साथ खिलवाड़ करने पर गंभीर शारीरिक चोट लगने का बिल्कुल सीधा खतरा होता है। इसलिए इनके संपर्क में आने से पहले सुरक्षा मापदंडों का कड़ी सख्ती से पालन किया जाना जरूरी है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। कहानी शुरू होगी पिराना के हॉलीवुड मिथ से। उसके बाद हम देखेंगे एक सटीक अमेज़न हैबिटेट का निर्माण और कुछ कमाल की DIY एक्वेरियम टेक्नोलॉजी। फिर हम इनकी डाइट प्रेफरेंसेस को टेस्ट करके रैंक करेंगे और आखिर में आएगा सबसे बड़ा और खतरनाक टेस्ट, इंसानी हाथ का टेस्ट। पहला हिस्सा, द डेडली पिराना मिथ। चलिए पहले यही देखते हैं कि फिल्मी दुनिया और असलियत में कितना फर्क है। सोचिए, एक तरफ वो हॉलीवुड वाली पिराना है जिसे हाइपर एग्रेसिव और ब्लड थर्स्टी बताया जाता है, और दूसरी तरफ जब इन छान नहीं रेड बेलीड पिरानास की डिलीवरी हुई तो ये एक छोटे से 20 गैलन टैंक में आई। और आप मानेंगे नहीं, ये वहां पूरी तरह से शांत थीं, एकदम इनएक्टिव। जब इनके पास एक जिंदा क्रिकेट यानी झिंगुर डाला गया तो उम्मीद थी कि फिल्मों की तरह ये उस पर टूट पड़ेंगी, पर पता है क्या हुआ? उन्होंने उस जिंदा शिकार को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। ये बेहद डरी सहमी और दबे हुए पालतू जैसी लग रही थीं। शिकारी इंस्टिंक्ट का तो जैसे कोई नामो निशानी नहीं था। अब सवाल यह है कि वो इतनी डरी हुई क्यों थी? इसका सबसे बड़ा कारण है ये नंबर 100। असल में इन मछलियों को अपनी असली फितरत में आने और थोड़ा कंफर्टेबल महसूस करने के लिए एक काफी बड़े एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। एक छोटा टेम्पररी टैंक इनके लिए बिल्कुल काफी नहीं था। इन्हें सच में कंफर्टेबल बनाने के लिए एक नए और बड़े टैंक की जरूरत थी, जिसमें कम से कम 100 पाउंड पानी भरा जा सके। जब इनके पास तैरने के लिए इतनी जगह होती है, सिर्फ तभी ये ठीक से मूव करने के लिए सुरक्षित महसूस करती हैं और इनका असल वाइल्ड बर्ताव सामने आ पाता है। दूसरा हिस्सा, अमेज़न हैबिटेट बनाना। चलिए समझते हैं कि उस 100 पाउंड पानी वाले टैंक को असल अमेज़न नदी जैसा रोप कैसे दिया गया। इन्हें बिल्कुल अपने असली घर जैसा महसूस कराने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच ली गई। सबसे पहले पतली लकड़ियों को हॉट ग्लू गन की मदद से टैंक के ऊपर वाले हिस्से पर चिपकाया गया। इससे वो अमेज़न नदी की उन लटकती हुई जड़ों जैसी दिखने लगी जिनके बीच ये मछलियां छुपना पसंद करती हैं। फिर वाटर सेफ स्प्रे फोम का इस्तेमाल करके मोटी लकड़ियों को एक के ऊपर एक सेट किया गया, ताकि वो आपस में जुड़कर एक विशाल पानी में डूबे हुए पेड़ का आकार ले सकें। और आखिर में टैंक के बेस में रेत, अलग अलग आकार के कंकड़ और जिंदा एक्वेटिक प्लांट्स लगाए गए। इस सबसे पूरा सेटअप एकदम असली पिराना हैबिटेट जैसा लगने लगा। और क्योंकि हम पिरानास की बात कर रहे हैं जिनकी रेप्यूटेशन इतनी खतरनाक है, तो टैंक में एक मस्त ग्रेवयार्ड डिटेल जोड़कर इसमें थोड़ा डरावना वाइब लाया गया। पेट स्टोर से बड़े स्कल डेकोरेशंस और एक छोटे एनिमल स्कल को लाकर रेत और चट्टानों के आसपास बहुत ही क्लेवरली सेट किया गया। लेकिन सबसे कमाल की डिटेल थी छोटी छोटी स्कल बीड्स को रेत के अंदर थोड़ा दबा देना। इस छोटे से टच से टैंक का बॉटम बिल्कुल एक स्पूकी और ऑथेंटिक रिवर बेड जैसा दिखने लगा, जो इनकी वाइल्ड इमेज के साथ एकदम परफेक्ट जच रहा था। तीसरा हिस्सा, DIY एक्वेरियम टेक्नोलॉजी। अब देखिए, सिर्फ दिखावट से तो काम नहीं चलेगा ना। इन्हें वाइल्ड फील कराने के लिए कुछ कमाल की इंजीनियरिंग की जरूरत थी। सबसे अहम मुद्दा था इनकी भूख और शिकार के उस सोए हुए इंस्टिंक्ट को जगाना। इसके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग DIY सेंट ट्यूब बनाई गई। एक ब्लेंडर में बीफ, सार्डीन्स, ट्यूना और बोन ब्रॉथ को डालकर एक पंजेंट यानी बेहद तेज महक वाला लिक्विड बनाया गया। फिर इस लिक्विड को एक सिरिंज में भरा गया और उस सिरिंज को टैंक के किनारे पर ठीक तरीके से माउंट कर दिया गया। आइडिया ये था कि जब भी पिरानास को खाने के लिए उत्तेजित करना हो, इस सिरिंज से बस थोड़ा सा टारगेटेड लिक्विड पानी में छिड़क दिया जाए। इसकी तेज महक इंस्टेंटली उनकी भूख और वाइल्ड आक्रामकता को ट्रिगर कर देती है। इसके साथ ही पानी में वैसा ही मूवमेंट लाने के लिए बबल वॉल और वाटर पंप सिस्टम को इंस्टॉल किया गया।
टैंक के पिछले हिस्से में 2 पंप लगाए गए जो एक एयर ट्यूब के जरिए बबल्स और कंटिन्यूअस वाटर फ्लो जनरेट करते हैं। ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि एक शांत टैंक में पिरानास सुस्त पड़ जाती हैं। नदी जैसा लगातार फ्लो और हलचल उन्हें वो क्रूशल एनवायरमेंटल स्टिमुलेशन देता है जो उन्हें वाइल्ड और एक्टिव रखने के लिए चाहिए। खैर, असली मछलियों को इस नए घर में शिफ्ट करने से ठीक पहले एक मजेदार ट्विस्ट लाया गया। एक बड़ी और हाईली रियलिस्टिक रोबोटिक फिश को टैंक में डाला गया ताकि ये चेक किया जा सके कि पानी में हिलने डुलने वाली आम मछली जैसी चीज को देखकर ये पिरानास कैसा रिएक्ट करती हैं। हालांकि असली मजा तो तब शुरू हुआ जब एक प्लास्टिक स्कूप का इस्तेमाल करके बड़ी ही सावधानी के साथ उन 6 असली पिरानास को इस नए फुली अपग्रेडेड टैंक में ट्रांसफर किया गया। चौथा हिस्सा, पिरानिया डाइट प्रेफरेंसेस। अब आती है उनके खाने की बारी। जब मछलियां नए टैंक में आकर एक झुंड में तैरने लगी तो सेंट ट्यूब से थोड़ा लिक्विड छिड़क कर उन्हें अलर्ट किया गया और फिर उनका मेन्यू टेस्ट शुरू हुआ। पता है, जिंदा कीड़े मकोड़ों के लिए उनकी एग्रेशन ना के बराबर थी। जब टैंक में एक जिंदा क्रिकेट डाला गया और उसे ट्वीजर से हिलाया गया तो पिरानास ने उसे थोड़ा सा खुरेदा जरूर, पर आगे खाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसलिए इसको 10 में से सिर्फ 1 का स्कोर मिला। मील बॉम्ब्स का हाल भी कुछ खास अलग नहीं था। पिरानास उनके साथ थोड़ी देर खेलती रहीं और काफी देर बाद सिर्फ 3 मील बॉम्ब्स ही खाए गए। इसे 10 में से 2 का स्कोर मिला। ये डेटा साफ बताता है कि इन्हें वाइल्ड इंसेक्ट्स कुछ खास पसंद नहीं आते। लेकिन पिक्चर पूरी तरह बदल गई जैसे ही कच्चा मांस यानी रॉ मीट टैंक में गया। जैसे ही सैल्मन पानी में गया, उनका एग्रेशन स्कोर सीधे 8 पर पहुंच गया और ग्राउंड बीफ उसके पानी में जाते ही तो कमाल ही हो गया। स्कोर सीधा 9.5 आउट ऑफ 10। पूरा का पूरा झुंड फौरन जमा हो गया और उस मांस को बुरी तरह नोचने और काटने लगा। रॉ मीट की स्मेल और टेस्ट ने उनकी डरावनी फितरत को बिल्कुल जगा दिया था और वो बेहद एग्रेसिवली मूव करने लगी थी। उस वक्त जो मंजर था उसे इस एक सटीक कोट से समझाया जा सकता है, लाइक अ पैक ऑफ हाइएनास। जी हाँ, जब सैमन का टुकड़ा रेत पर गिरा और ग्राउंड बीफ के छोटे टुकड़े जमीन पर बिखरे तो सारी की सारी पिरानास लकड़बग्घों के एक भूखे झुंड की तरह उस मांस पर टूट पड़ी। वो छोटे छोटे टुकड़े नोचकर पूरी तरह से खा रही थी। ये बिल्कुल वही वाइल्ड और आक्रामक रूप था जिसके लिए ये जानी जाती हैं। 5वां और आखिरी हिस्सा, टेस्टिंग द ह्यूमन हैंड। अब आती है इस पूरे विश्लेषण के सबसे बड़े क्लाइमैक्स की बारी। बीफ और सैमन पर उनका फिल्मी मॉन्स्टर वाला रूप तो हमने देख लिया। तो अब दिमाग में एक अहम सवाल आता है, क्या पिरान्हा सच में इंसानों के लिए उतनी ही खतरनाक और आक्रामक होती हैं जितना हॉलीवुड हमें बताता है? इसी सच्चाई को टेस्ट करने के लिए जब एक जिंदा इंसानी हाथ उस कस्टम बिल्ट और फुली स्टिम्युलेटेड टैंक के अंदर डाला गया तो आखिर क्या हुआ? सोचिए। रियलिटी किसी फिल्मी सीन से बिल्कुल अलग थी। पिरानियाज ने हाथ को देखा, उनमें थोड़ी क्यूरियोसिटी जरूर थी और उन्होंने हाथ का पीछा भी किया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो लगातार स्किटिश यानी काफी डरी हुई लग रही थी। उस इंसानी हाथ के आसपास वो उतनी कंफर्टेबल और एग्रेसिव बिल्कुल नहीं थी जितनी वो उस ग्राउंड बीफ को खाते वक्त थी। उन्होंने हाथ को काटने की कोई कोशिश नहीं की। ये टेस्ट साफ दर्शाता है कि उनका हॉलीवुड मॉन्स्टर वाला ट्रोप ज्यादातर बस एक गलतफहमी ही है। हालांकि इस टेस्ट का नतीजा इंसानों के हक में रहा, लेकिन यहां एक आखिरी और बेहद जरूरी वार्निंग फिर से देना चाहूंगा। इस विश्लेषण के नतीजे को देखकर आप खुद ऐसी कोई कोशिश बिल्कुल ना करें। किसी भी टैंक में जहां ऐसी अनप्रेडिक्टेबल और कार्निवरस मछलियां हों, वहां इंसानी हाथ डालने से गंभीर शारीरिक चोट लगने का सीधा खतरा हमेशा बना रहता है। नेचर और जंगली जानवर हमेशा अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, इसलिए हमेशा दूरी बनाए रखें। तो दोस्तों, इस पूरे मजेदार टेस्ट के बाद एक दिलचस्प सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। अगर हॉलीवुड की सबसे खतरनाक किलर मछली असल में सिर्फ एक डरी सहमी सी मछली है जिसे इंसानों से ज्यादा ग्राउंड बीफ पसंद है, तो ऐसे और कितने सिनेमैटिक जानवर हैं जिन्हें हमने हमेशा गलत ही समझा है? सोचिए इस बारे में। और इस सोच विचार करने वाले सवाल के साथ ही हम इन पिरानास को उनके इस नए और सटीक अमेज़न टैंक में एंजॉय करने छोड़ते हैं। इस पेशकश में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी एक और नए विश्लेषण के साथ।